हरियाणा में रोहतक दिल्ली नेशनल हाईवे पर सांपला बस स्टैंड के पास महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का शव मिलने से देश भर में सनसनी मच गई। यह घटना तब हुई जब राज्य में निकाय चुनाव हो रहे हैं। इस घटना ने प्रदेश में सियासी विवाद पैदा कर दिया है। कांग्रेस ने इस कांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ऐसे में आखिर हिमानी नरवाल कौन थी जिनकी मौत पर अब सियासत गर्मा गई। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल सोनीपत के कथूरा गांव की रहने वाली थी। वो युवा कांग्रेस रोहतक ग्रामीण की जिला उपाध्यक्ष भी थी। उनकी गिनती कांग्रेस की साहसी, जागरूक और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में होती थी। भारत जोड़ो यात्रा हो या कांग्रेस का कोई अन्य अभियान, हिमानी ने हर जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया है। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और रोहतक में किराए पर रहती थी। हिमानी रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों में ज्यादातर शामिल रहती थी। वो कांग्रेस की रैलियों और सामाजिक कार्यक्रमों में हरियाणवी लोक कलाकारों के साथ प्रदर्शन करने के लिए भी जाना जाता था। हिमानी ने एक्स अकाउंट पर अपने आप को भारतीय युवा कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट बताया है। हिमानी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ थी। उनके कई फोटोज भी राहुल गांधी के साथ सामने आए थे। वहीं इस वारदात पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि रोहतक में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की बर्बर हत्या का समाचार बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है। एक लड़की की इस तरह हत्या होना और उसका सूटकेस में शव मिलना बेहद दुखदाई और आघात पहुंचाने वाला है। हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना अपने आप में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बदनुमा धब्बा है। इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सरकार पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय और दोषियों को कठोर सजा दिलाए। दूसरी ओर रिपोर्ट के मुताबिक वारदात के बाद एसएफएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच के बाद पता चला कि मृतक की उम्र 20 से 22 साल के बीच थी। हाथ में मेहंदी रची हुई थी, गले में काले रंग की चुन्नी लिपटी हुई थी, शरीर पर सफेद रंग का टॉप और लाल रंग का पैंट था। पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया कि महिला नेता की गला घोंटकर जान ली गई। देखो, पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी। वहाँ एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी वो मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था। विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी बढ़िया। और उसके बाद हम लोग अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया। मेरे ही नेतृत्व में एसएचओ सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे इसमें। जी सर, क्या पता चला है कि घर कब तक परिवार के संपर्क में थी और क्या घर के अंदर से किस तरह का? देखिए मैं इन्वेस्टिगेशन अभी आपको मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा। देखिए ठीक है, जो भी क्लूज है हमारे पास हैं और लगे हुए हैं इसमें। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? प्राथमिक जांच में क्या आ रहा है कि हत्याकांड कहाँ यही रोहतक में हुआ है, कहीं बाहर हुआ है, किस तरीके से? देखिए उसके बारे में मैं संभावना मैं कोई कह नहीं सकता, प्रोजेक्शन आपको नहीं दे सकता, ना ही कोई बता सकता इसके बारे में। कवर कर लिया गया है नहीं? फोन वगैरह इनके मिल गए हैं, उसके बारे में हम लोग लगे हुए हैं। साइबर की मदद ले रहे हैं और फैसल की मदद ले रहे हैं। हर तरह से हर पहलू हम लोग कर रहे हैं इसमें। वो फैमिली बैकग्राउंड में हम लोग देख रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। परिवार ने किसी पे कोई शक जताया हो? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ शक नहीं किया, ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया। तो मदर इनके दिल्ली में रहते हैं, भाई भी वहीं रहता है इनके। ये गुड़िया के लिए यहाँ रहती थी, एलएफडी यहाँ कोर्स से कर रही थी। आप सर, परिवार के संपर्क में कब तक थी? परिवार के संपर्क में मेरे से सुबह जो है सुबह के बाद संपर्क में नहीं रही है। जिस दिन बॉडी मिली है? जिस दिन बॉडी मिली है। सर, ये भी बता रहे हैं कि फोन एक्टिव था मर्डर के बाद भी। देखिए मैं आपको इतनी लीड्स में क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सर, क्या घर के आसपास सीसीटीवी लगे होंगे? वो हम लोग चेक कर रहे हैं। सारा कुछ हम लोग सारा कुछ हम लोग चेक कर रहे हैं। सारा बैकअप हम लोगों ने ले लिया, एनालाइज हम लोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसमें पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं। सर, एक चीज और, परिवार ने ये भी बताया कि जो घर के हालात है, जिस तरीके से ताला लगा हुआ था, वो सब वो हिमानी ने नहीं लगाया, वो घर के अंदर कोई और शख्स रहा होगा। देखिए वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या ये सूटकेस भी हिमानी उसके परिवार का ही था या फिर ये कहीं और? यहीं का था, इन्हीं का था, इसी परिवार का था। पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम अभी गए हैं, डेड बॉडी अंदर गई है। 2-3 घंटे पोस्टमार्टम हो जाएगा। फिलहाल घटना को 24 घंटे बीत चुके हैं। रोहतक पुलिस इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लगी है, लेकिन अब तक उसके हाथ खाली। शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे के आसपास नीले रंग के सूटकेस में बंद हिमानी की लाश मिली थी। चश्मदीदों का कहना है कि कई चोट के निशान भी नजर आए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।